अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी आज श्रीनगरस मज अकिस तकरीब पत जराए इबलाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत जे PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी दिल्ली हिंदन इशारन पे काम करान तो यह वजह जे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो महबूबा मुफ्ती छन जमिस मज दिन आमतिस प्रोग्रामस मज शामिल सपदमेत। मुझे भी बताओ यार, हमें तो कहीं दिखी नहीं, कहीं हुई क्या? जम्मू में थी ना महबूबा मुफ्ती थी ना फारूक अब्दुल्ला। और जनाब वो तो वैसे ही दिल्ली वालों के साथ है, वो कहाँ जा सकते हैं वहाँ। आप नहीं नहीं ऐसी बातें किया करो जब आपको हकीकत पता है। हकीकत वही है, उनको टेलीफोन। जम्मू कश्मीर मज ये पुलिस तरफ मनशियात मुखालिफ मुहिम जारी तत आज मुहिम दौरान बेला कॉलोनी राजौरी मज पुलिस तरफ कार्रवाई अमल मज अन्न आमत यथ दौरान अख मनशियात फरोश मनशियात हेत गिरफ्तार करना आव। यिल जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव जी मुहिम रोज ब्रोकन जारी, ताहम जरूरी जे आम लूक करन पुलिस अथवास युत जन यह मुहिम कामयाब बनावनस मज आसानी सपद तो नौजवान पुई अम नश दूर थवन यह। जो है एक नोटोरियस डीलर था, तो उससे हमें टेबलेट्स वगैरह मिली हैं, उसको पकड़ा है, तो जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। जो है जो रूटीन में हमारी नज़रों में आता है तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करेंगे। अब वेरीफाई करके पता चलेगा 20-21 साल का रखना चाहिए। वो जो है वो अलग से जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर ही रही है। हमारे SSP साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि किसी भी ड्रग पेडलर को बिल्कुल जो है उसकी जमीन। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ तकरीब सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये साबिक रुकन जमात तलत मजीद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मज शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालिहान इस्तकबाल करना आमुत। यिल जन तलत मजीदन अत मौके पे वोन वरी 2014 पे वोत तिमन मेन स्ट्रीम सियासत मज यिनच कोशिश करान तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हुंद मंशूर समझत तिमो आज ये कदम तुलमुत। खुद ही हक और सच्चाई के रास्ते का तयन करना होगा, तभी इंशाअल्लाह ताला हम ईमान में कर सकेंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगैयिरु मा बिकौमिन हत्ता युगैयिरु मा बिअनफुसिही। अल्लाह ताला कौम को उसकी हालत नहीं बदलते हैं तब तक जब तक वो खुद अपनी तलत मजीद गौरीपुरा जिले पुलवामा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं 2003 से लेके 2014 तक जमात इस्लामी का रुकन रह चुका हूँ और 2014 में सियासी इख्तलाफ उनसे हुआ जो मैं आज यहाँ पर मैंने बातें की, जिनकी मैंने यहाँ पर निशानदी भी की। मैं उस वक्त भी यही कह रहा था कि हमें अपनी ये जो सोच है वो शायद बदलनी चाहिए, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में जो हालात रूनुमा दिन ब दिन हो रहे हैं तो वो सियासी इख्तलाफ, मगर बदकिस्मती से उस वक्त मेरी बातों की ये पजीराई हासिल नहीं हुई, न अंदर ही न बाहर ही। तो फिर मैंने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से अलहदगी इख्तियार की, मैं उनसे अलग हो गया। यह मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन अम पत जराए इबलागस सत करान वोनमुत ये कह अलग सोच थावान, बल्कि कैंसो सियासी लूकों तरफ मनफी सियासत करित यह लफ्ज इस्तेमाल हमेशा करने यवान। कहता हूँ बार बार, ये मुल्क हमारी तकदीर जुड़ी हुई है दिल्ली के साथ, लेकिन यहाँ कोई सेपरेटिस्ट नहीं है। ये किसको कब सूट करता है आपको नहीं पता है कि यहाँ जिन लोगों ने हुकूमतें की उन्होंने वोट जिनको आप सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट कहते हो इन्हीं से लिए और इनको फिर धोखा दिया, इस्तेमाल किया इनको, फिर इनकी बच्चियों को अंधा किया, इनके बच्चों को अंधा किया पैलेट गन से, फिर इनको बोला टॉफ़ी और दूध लाने के लिए गए थे। मैं उनमें से नहीं हूँ, यहाँ कोई भी सेपरेटिस्ट नहीं है, यहाँ सब अपने हक के लिए लड़ते थे और उसी हक और सच की लड़ाई को अपनी पार्टी कहते हैं। हम आज वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी आज जिले कुलगाम दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार मौजूद।
دورس دوران یہ تمو قیمو کولگامس مز قائم حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ ہندس آستانہ عالیس پہ حاضری دس تتہ تمو سالانہ عرصہ کس سلسلس مز کرنا آمتن انتظام ہز تہ سام ہچم یل زن تمو ات موقع پہ وون وقف بورڈ کامکار مزید بہتر بناونس تو وقف بورڈ فعال بناونس حوالہ سنجید قدم تلنے یت زن لوکن ہندس ات سرمایس حفاظت کرنے یی ڈاکٹر درخشاں اندرابی ات موقع پہ وونمت یہ لوکن ہز ذمہ داری تم کرن وقف بورڈ ذمہ دارن اتواس یت زن امہ سرمایہ حفاظت یقینی بناونس مز آسانی سپدِ चार से 5 प्रोजेक्ट्स हम लोग सबमिट हो चुके हैं। मुझे लगता है इन पे भी हम लोग काम शुरू करें। कल से शुरू हो गया। हमने यही समझा कि और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मुख्तलिफ जिम्मेदारों को इस बाबरकत मुकाम पर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक मनाया जा रहा है पूरे वादी में। हम यहाँ पे पहली बार आए हैं क्योंकि ये जगह बहुत ही मुतबरक है। यहाँ से ही जन्म लिया है हमारे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह साहब ने। यहाँ उनकी सारी फैमिली है और इस तरफ हमें तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, आप भाई सारे साथ थे, आपने देखा कि यहाँ पे तामीरात में बहुत कमी है। यहाँ पर अभी तक वज़ू खाना नहीं है। अब हम चूँकि 1 साल से ये चीज़ें देख रहे हैं और हमारा मकसद है हम हर उस दरगाह तक पहुँचे, हर उस ज़ियारत तक पहुँचे जहाँ इन चीज़ों की कमी पाई जाती है। और ये हमारी हेरिटेज है, ये हमारा विरसा है। इस विरासत को हम तबाह नहीं होने देंगे, इसको हमें आगे बढ़ाना है। इसकी तामीरात हमारा फ़र्ज़ बनता है वक्फ बोर्ड का और हम वो फ़र्ज़ निभाएंगे। और महकमे तालीम सहित वाबस्त CP वर्करों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज पन फरज चुक सान अंजाम दिवान ताहम तिहद तनख्वाह वक्तस पे वागुजार करने यम किन तम मुश्किल मज हन आई। एहतजाजस में शामिल वर्करों तरफ ये तनख्वाह वागुजार करने मंग कर आम तथ मुजाहिरीनों तरफ मुस्तकिली हज त मंग करना आमज। इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। We want justice. Minimum wages लागू करो, minimum wages लागू करो, minimum wages लागू करो, minimum wages लागू करो, minimum wages लागू करो। We want justice. We are the CPWs of Education Department. हम 20 साल से महकमे एजुकेशन में काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, वाटरमैन और नाइट चुकदर। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि 2017 से है हम बिल्कुल महरूम है अपनी सैलरी से और हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। बिल्कुल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें डिप्लॉयमेंट पे कोविड में भी भेजा, हमें 2016 में प्रोटेक्शन के लिए भेजा, स्कूलों में हमने नाइट दी। बिल्कुल अभी तक हम जो है हमारा जो प्रपोजल है मिनिमम वेज एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ। रही बात रेगुलाइजेशन की, रेगुलाइजेशन एक्ट हमारा ये SRO 308 है, उसके तहत हम रेगुलर होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उससे भी लागू होने से ये कतराते हैं। बिल्कुल जो हमारे पोस्ट है वो भी फ्रीज कर चुके हैं। ये हम मोतबाना तौर पर एक गुजारिश करते हैं, अगर हम महकमे में काम कर रहे हैं अब ईमानदारी के साथ, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरे स्कूलों की सफाई करते हैं, लैट्रिन साफ करते हैं, यहाँ तक कि बिल्कुल अपने जो है जान हथेली पे नाइट चौकीदारी का काम भी करते हैं, बिल्कुल हमारे साथ जाते। फ्रूट मंडी पृथु पुलवामा सहित वाबस्त तजु तरफ शिकायत बवान वन आमुद यदि मंडी मज कह वरी ब्रो तमीरती काम शुरू करना आई, ताहम छना आज ताम काम मुकम्मल करना आमुद यमकिन मंडी सहित वाबस्त लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मंडी सहित वाबस्त तजु तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद काम गछ मुकम्मल करने yin युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन।
पिछले 2 साल से इस रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। 2 साल से ऐसे ही पड़ा है। हर दिन हमें बोल रही है गवर्नमेंट हम मैकडमाइज करेंगे, बिल्डिंग कंप्लीट करेंगे, दुकान बनाएंगे, आपके लिए ऑफिस बनाएंगे, बैठने के लिए अच्छी जगह। और यहाँ पर जो पिछले साल का रोड था वहाँ पर पूरा जाम रहता है, लोग सफ़र करते हैं। पता नहीं गवर्नमेंट को क्या हो रहा है। 2 साल से यहाँ से कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर्कुलर रोड से कनेक्ट करने को, लेकिन कंप्लीट ही नहीं हो रही है। अगर आप कैमरा यहाँ से घुमाएंगे देखेंगे मंडी की हालत क्या है। हर कोई सफ़र कर रहा है। हम गवर्नमेंट को इल्तिजा करते हैं मेहरबानी करके जल्द से जल्द हमारी मंडी की कंस्ट्रक्शन पूरी करे ताकि हम भी राहत का सांस ले सके और बिजनेस अच्छी तरह से कर सके। गई 2 वरी चलान ये कम, मगर वो मुकम्मल गसन क्या सफ़र कर। तुम वो पान अगर तुम पान लाइव दियो तुम वो पान कम हालात मज पे बिहुन ये सुबह लागान गर पलो शाम घर गसन लायक तीच लत बेमार गसन जबरदस्त प्रॉब्लम तुम वो पान कस प्रॉब्लम सोन सरकारस मुतालबो तेल सेफ अगर गवर्नमेंट कुन तवज्जो दिया सह दिया दुकान वुकान बनत नम शड़ दिया बनत करो असल पे कम बेमो परेशानी रुस। पुरानी बाजार त्राल के लूको तो दुकानदारों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे इलाकस मज महकमे R&B तरफ सड़क पे तारकोल वहरान आव ताहम कम सही अंदाजस मज अंजाम दिन आमद यम किन मुकामी लूकन तो दुकानदारन मज कायम हवाले खदशात पौध सपद। मुकामी लूको तो दुकानदारों तरफ जिला इंतजामिया मंग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दुनियन युजन लूकन मज कायम हवाले पौध सपदमित खदशात दूर करने। ओल्ड मार्केट जिसको दूसरे नाम सदर बाजार से भी जाना जाता है, यहाँ पे इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि कल यहाँ पे मैकडम डाला गया है और इस बात को लेकर हमें ये अंदेशा हो रहा है कि यहाँ पे जो मैकडम हुआ है वो आधी इंच भी नहीं हुई है। अगर देखा जाएगा हल्के से पैर डालने से ये इधर उधर बिखर जाता है। अगर देखा जाए गाँव की तरफ से तो वहाँ पे 3 इंच लग जाती है, लेकिन अगर टाउन का इस तरह हाल रहेगा तो कैसे चलेगी। अब मेरी गवर्नमेंट से अपील यही है और ख़ास कर ये कि बड़ी कंप्लेंट है R&B के महकमे से कि इस मैकडम को या तो यहाँ से उठा लीजिए या इसको दोबारा से मैकडम कीजिए ताकि ये 3 इंच से ऊपर हो जाए और रोड एकदम परफेक्ट हो जाए। परवेज अहमद बह त्राल पे सर यत्रो क्या रात मज मैकडम ये तो यह वोथन मज खोर सज थोद तुम वो क्या मज त्राच तो मे बासन यह मज ٲंٹ खंड तो ये वो क्या खोड़ गमित त्रावन राजौरी मज आज इंतजामिया तरफ मनशियात हवाले रैली हुंद सांस करना आमुत यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों अवामी नुमाइंदों तलब इल्मों तो वस्तादों शिरकत कर। अत मौकस पे ये रैली मज मौजूद तलब इल्म अथन मज प्ले कार्ड यमन पे मुख्तलिफ किस्म नार रकम करना आम तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यसन रैलिन हिंद सांस कर मकसद आम लुकन ये मनशियात कन मुजर असरातन हवाले जान दिन युत जन अत पे रूट लागनस मज आसानी सपद तो नौजवान पुई अम निश दूर थवनस मज ते मदद मिले। के खिलाफ हमने काफ़ी ज़्यादा पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम्स करते रहते हैं और हमारी कोशिश है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उसके खिलाफ हम एक मैसेज डालेंगे नशे के खिलाफ उन्हें कैसे लड़ना है। आज इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चों के द्वारा एक रैली निकाली है और ये रैली पूरे टाउन में जाएगी और सारे शॉपकीपर्स, हमारे जो रहने वाले यहाँ जोरी के लोग हैं, उनके अंदर ये मैसेज लेके जाएगी कि नशे की लत से हमें बचना है और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। टाउन हाल अचबल अनंतनागस मज आज महकमे तालीम तरफ जानकारी प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज जोनल एजुकेशन अफसर अचबलस अलाव SMDC SMC तो विलेज एजुकेशन कमेटी हिंदो जिम्मेदारों अलाव वस्तादों शिरकत कर।
ات موقع پہ یہ ایلیمنٹری ایجوکیشنس حوالہ کتن دل دن آو تت وستادن پہ زور دن آمت تم گھن بچن معیاری تعلیم فراہم کرنس حوالہ پن فرض چکسان انجام دن یت زن تہد مستقبل تابناک بناونس مز آسانی سپد جو ممبران ہمارے 4 کلسٹرز کے ہیں ان کا ہم نے آج صبح مارننگ میں ایک پروگرام منعقد کیا اور ہم ایوننگ میں بھی ایک اور پروگرام منعقد کرنے جا رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سکولز میں جو SMCs ہیں، سکول مینجمنٹ کمیٹیز ہیں، ان کو اویئرنیس دی جائے کہ آپ کا رول اور رسپانسبلٹی کیا ہے، کیونکہ ہمارے جو NEP 2020 ہے اس کے حساب سے اب سکول صرف اساتذہ صاحبانی نہیں چلائیں گے، بلکہ ان میں SMC کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ انہوں نے سکول میں جا کر اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھانا ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ کام ہے، جو بھی ان میں یوٹیلائزیشن آف فنڈس ہے، یوٹیلائزیشن آف گرانٹس ہے، مختلف سکولز گورنمنٹ کی طرف سے جو گرانٹس آتے ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جائے یا ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں SMC کا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ اور یہ اویئرنیس ہم نے اپنے تمام جو ہمارے معزز صاحبان یہاں آئے تھے، مختلف 4 کلسٹرز کے SMC ممبران، نالے سندس مز یتن عملوم نفرو طرف بلیچ پاؤڈر استعمال مز انت گاڑن نقصان واتنہ آو تت محکمہ فشریز کو ذمہ داروں طرف ون آمد معاملس حوالہ تحقیقات جاری تو یم تہ لوک ات واقعہ مز ملوث لبنہ ین تمن خلاف یہ سخت قانونی کاروی عمل مز ان یل زن ذمہ داروں طرف ون آو زِ امہ برو تہ یُتھ اخ واقع پیش آمت یم پتہ تمن نفرن خلاف سخت کاروی عمل مز ان آئی یم زن تت واقعہ مز ملوث لبنہ آمد۔ جی دیکھیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1 اکتوبر کو سنبل والا میں ایک ایپیسوڈ ہوا تھا جس میں کافی زیادہ نقصان ہو گیا تھا، اس میں بھی بلیچنگ پاؤڈر کا یوز ہو گیا تھا۔ ان دا فرسٹ انسٹنس ہم نے پولیس اسٹیشن گنڈ کو انفارم کیا، ان کو ایک ریٹن کمپلینٹ دی اور پھر ہمارے جو ملازمین تھے وہ بر وقت وہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے پورے علاقے میں چھان بین کی تھی جیسا ہمارا پروٹوکول رہتا ہے، کیونکہ بلیچنگ پاؤڈر سے مرنا جو ہے یہ ایک انسیڈنس تھا، لیکن ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ اس کی وجہ کیا رہی اور یہ بلیچنگ پاؤڈر آیا کہاں سے۔ تو اس ضمن میں ہم نے 2 شک آور لوگوں سے 20,000 روپے کا جرمانہ حاصل کیا، لیکن ہماری کارروائی تھمی نہیں، ہم کنٹینیوسلی آن دا جاب تھے ہمارے سارے ملازمین۔ اور کل جو انسیڈنٹ ہوا ہائن میں، جس میں اللہ کا شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ہمارے لیے ایک تنبیہ کی بات ہے کہ اتنی فشز مر گئی، کیونکہ ہمارا اثاثہ ہے۔ اور پھر ہم نے کارروائی کر کے پورے علاقے میں چھان بین شروع کی اور ہمیں ایک بیگ ملا جو کہ جل شکتی ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہ جو اس کی امیج ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس میں پورا بیچ نمبر اور ڈیٹ آف مینوفیکچر دیا ہوا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر جل شکتی ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ بلیچنگ پاؤڈر ہوتا ہے، یہ کون سے سٹور سے نکلا ہے اور کس کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے یہاں کے SSP صاحب سے گزارش کی ہے، ان کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے کہ وہ کارروائی کر کے ایک SIT کانسٹیٹیوٹ کریں اور وہ یہ پتہ لگائیں کہ یہ بیگ آیا کہاں سے۔ پانی میں جب بلیچنگ پاؤڈر پڑے گا تو اس سے یہ ڈرنکنگ واٹر ہے، اس سے فرق پڑے گا، اس کے لیے ہمارے پاس ایک فل فلیجڈ ڈپارٹمنٹ ہے، جل شکتی ڈپارٹمنٹ، جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جیسے ہی بلیچنگ پاؤڈر پانی میں پڑتا ہے تو ویل ان ٹائم سب کو تھرو واٹس ایپ گروپ انفارم کیا جاتا ہے، تو ہر ایک آفیسر اپنی اپنی لیول پہ انفارمڈ رہتا ہے اور اپنا وہ کام کرتے ہیں۔ محکمہ زراعت طرف یہ زمیندارن ہند زون نوین طریقہ کارن کن پھرنچ کوشش کرنے یت زن زمیندارن زیادہ کھت زیادہ فائدہ واتہ تتہ چوگل ہندوارس مز روزن ول گردیو سنگھ ناوک شخصن مشروم وپداون شروع کرمت، یل زن گردیو سنگھن وون ز مشروم وپداون ست تمن کام کار کرنک موقع فراہم سپدمت، تتہ تہذ معاشی حالت تہ ہنہ ہنہ بہتر سپزمز۔
मैं गुरदेव सिंह मेरा नाम है, मैं चौगल से, हंदवाड़ा चौगल से हूँ। तो मैं एग्रीकल्चर वालों के पास गया, वो उन्होंने मुझे बताया कि स्कीम, मैं काफ़ी देर से चाहता था कि ये मशरूम का काम करना, तो मुझे मालूम नहीं था कैसे। फिर मैं एग्रीकल्चर वालों के पास गया तो उन्होंने मुझे ये स्कीम दे दी मुझे। तो ये स्कीम का बहुत फ़ायदा है। ये इसका हर आदमी जो बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, वो उन लोगों को इसमें आना चाहिए। इसमें बहुत ही फ़ायदा है। सब पढ़े लिखे लड़कों को कहता हूँ कि आप नौकरी के पीछे मत दौड़े, जो अपना काम है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। एग्रीकल्चर वाले बहुत ही हमारे जो हमारे सपोर्ट करते हैं, वो सब कुछ हर वक्त आके देखभाल करते हैं हमारे। हाँ, मेरे 250 ग्राम तकरीबन यहाँ पर सब्जी मंडी हंदवाड़ा में है, मेरे 30 रुपए के हिसाब से उनको 250 ग्राम दे दिए, उसके हिसाब से काफ़ी फायदा। सब जिला अस्पताल मंडी मज आज महकमे सेहत तरफ आयुष्मान भारत के ज़रिए एहतमाम मुफ्त तिबी कैंपुक सांस करना आमुत यथ मज माहिर डॉक्टर हज खदमत हासिल करना आमज। अत मौके पे ये लूकन हुंद मुफ्त तिबी जांच अमन मज अन्न आव तत लूकन मज मुफ्त दवा बगरन आमुत। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यन कैंपन हुंद सांस रोज ब्रोह कुन जारी, युत जन दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन लूकन राहत वाते। आज यहाँ पे एक हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कि स्पेशलिस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ से डिप्यूट किए गए हैं। और इस मेले में जितने भी मतलब मेडिसिन फ्री दी गई हुई है और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हैं सारी फ्री की हुई है, और उसके साथ साथ आयुष की ओपीडी भी इसमें की गई है। यहाँ एक स्पेशलिस्ट जो सर्विसेज हैं वो मतलब समझो आउटरीच एक हिसाब से है ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब जैसे गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे फिजिशियन नहीं है यहाँ पे, तो एक उनका आना है। ये मेला मतलब आज ही नहीं है, ये अगले महीने 9 तारीख को भी होगा और दिसंबर 14 को भी होगा ये। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है, जो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही गरीब हैं, खासकर दूर दराज लोग हैं, जैसे सावजिया से हैं, लोरन से हैं, अड़ाई से हैं, फतेहपुर से हैं, वो लोग जो है पुंछ में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जो स्पेशलिस्ट जो सर्जन है हमारे वहाँ से आए हैं, गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ वहाँ से आए हुए हैं, ये सब मतलब उनके लिए है यहाँ पे। तो नाजरीन इस वक्त कोशर खबरनामा अन नई बे सब्दी तो ऐसे बेमुलाकात फिलहाल दियो इजाजत, खुदाए सवाल।